Hello, good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel. जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि हमने 12th फिजिक्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, रे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, रे ऑप्टिक्स क्या है, वेव ऑप्टिक्स क्या है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। और हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे पास रेडियस है वो डबल होता है बेटा फोकल लेंथ का, वो भी हम लास्ट लेक्चर में प्रूव कर चुके हैं। आज का हमारा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जो हम 10th फिजिक्स में पढ़ते थे, मिरर फॉर्मूला, जिसको हम ऐसा लिखते थे 1/v + 1/u = 1/f और न्यूमेरिकल सोल्व करते थे। और एक और फॉर्मूला था बेटा वहां पर मैग्निफिकेशन h' - v/u। तो ये बेटा हमारे पास आज हम इनको प्रूफ करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। तो ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। अब बेटा आप सबको पता है कि जो हमारे पास मिरर है, स्फेरिकल मिरर, वो दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्वेक्स मिरर और एक कॉनकेव मिरर। और उन केसेस में जब हमारे पास कॉनकेव मिरर है तो बेटा दो केस होते हैं। जब भी हम फोकस से लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखेंगे हमारी इमेज हमेशा कैसी बनती है, रियल इमेज। मींस कॉन्वेक्स मिरर हो और इमेज कैसी हो, रियल इमेज। अगर हम बेटा फोकस से राइट साइड में कहें या हम कहें फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कॉनकेव मिरर में हमारी इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल। और कॉन्वेक्स मिरर है तो उस केस में इमेज हमारी हमेशा ही क्या बनती है, वर्चुअल। तो आज के हम लेक्चर में मिरर फॉर्मूला को इन तीनों के लिए अलग अलग से डिस्कस करेंगे। अलग अलग से हम प्रूफ यही करेंगे कि मिरर फॉर्मूला ये होता है, मैग्निफिकेशन ये होता है हर एक मिरर के लिए। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉनकेव मिरर। और क्या सबसे पहले हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, हमारे पास कॉनकेव मिरर है और इमेज कैसी है, रियल इमेज। अब आप सबको पता है बेटा रियल इमेज कब बनेगी, इसको मैं एक बार रफ कर रहा हूं। रियल इमेज कब बनेगी, जब भी हमारा ऑब्जेक्ट एफ से लेफ्ट में रहेगा, या आप ये कह दो फोकस से सेंटर की साइड रहेगा, या सेंटर से भी पीछे। मींस फोकस से पहले पहले कहीं भी हो जाए उसके से बात। तो हम पहले बेटा एक इमेज बना देते हैं जिससे आपको फील हो जाए। ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। कैसा मिरर है, कॉनकेव। कॉनकेव मिरर है बेटा, यहां कहीं पोल होगा बीच में। तो ये हमारा क्या है, पोल। पोल से ये हमने मान लिया फोकस, और फोकस से ये मान लिया हमने सेंटर फोकस। ठीक है, ये बेटा आपको ड्रॉ करना है स्केल की हेल्प से, फिर आपका बिल्कुल सही फिगर बनेगा। हम ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट रख लिया बेटा सी से थोड़ा पीछे। हमने यहां एक ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। अब ए बी ऑब्जेक्ट यहां है बेटा, तो सबसे पहले हमें 4 रूल पता है इमेज बनाने के। 4 रूल। पहला रूल क्या कहता है, जो भी लाइट पैरेलल आएगी, जो भी लाइट पैरेलल आएगी, पैरेलल लाइट बेटा हमेशा कहां से पास, रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से। मींस ये लाइट हमेशा कहां से पास करेगी, फोकस से। तो हमें ये बना देते हैं, कहां से पास करेगी, फोकस। तो ये लाइट बेटा यहां फोकस से पास कर रही है। ठीक है, अब अगला देखो, और हम क्या बना सकते हैं। और हम बेटा क्या बना सकते हैं, देखो अगर हम ऐसा करें और इमेज देखें, और इमेज ए से अगर कोई लाइन फोकस से पास कर जाए तो वो बेटा पैरेलल हो जाएगी। मींस अगर मैं इसको फोकस से पास करा देता हूं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पैरेलल। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, पैरेलल। मींस यहां पर कट करेंगे। आप बेटा इनको डार्क बनाना है, मैं इनको डॉटेड इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं एक्चुअल में मैच करके आपको फील हो सके कि मैच कर रही है। ठीक है, अब अगर बेटा पोल की बात करें तो मान लो पोल से यहां फॉल हुई तो ये भी कहां जाएगी, वापस उसी पॉइंट पर आकर मिलेगी, यहां मिलेगी। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं इस मिरर को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, इस मिरर को मैं थोड़ा बड़ा, तो बेटा जो अगर सेंटर से पास होगी, जो सेंटर से पास होगी वो वापस सेंटर से चली जाएगी, वो वापस सेंटर से
ये लाइट इसके ऊपर फॉल होगी और वापिस सेंटर से पास कर जाएगी। क्लियर? तो ये बेटा हमारे पास इमेज बन गई। इमेज आपकी यही बनेगी। अब एक ऐसे विजुलाइज कर लेते हैं हम कि हम यहां पर खड़े हैं, तो यहां बेटा आपका फेस है, जो फेस से लाइट निकल रही है, तो बेटा इन सब में आपको फेस दिखाई देगा। फेस फेस तो आपका फेस कहां आएगा? यहां पर। मीन्स अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये बेटा आपके फेस है, फेस से फेस से फेस से, मीन्स यहां क्या आएगा? फेस। यहां फेस है और इस कंप्लीट लाइन पे क्या आएगा? आपके पांव। तो बेटा यहां जो बी पॉइंट है वो यहां आएगा, बी डैश, और ए पॉइंट यहां। तो ये हमारी क्या बन जाएगी? ए डैश बी डैश इमेज बन गई। ठीक है, ये आपको नहीं करना, ये मैंने आपको ये समझाने के लिए कि ये पॉइंट नीचे कैसे आ गया। क्लियर? अब हमें जो मेन काम है हमारा, वो हमें मिरर फॉर्मूला बेटा प्रूफ करना है। उसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो बेटा तीनों, जो हम तीनों टाइप में डेरिवेशन करेंगे तो तीनों में सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो पहला स्टेप क्या है? स्टेप बेटा ये रहेगा, आपको दो ट्रायंगल ढूंढनी है। क्या करनी है? टू ट्रायंगल्स फाइंड आउट करनी है इन विच, और वो दो ट्रायंगल कौन सी हो? जिनमें साइड कौन सी आए? ए बी और ए डैश बी डैश, और वो ट्रायंगल क्या हो? सिमिलर। ये काम करना है बेटा। कोई भी दो ट्रायंगल ढूंढनी है जिनकी साइड, एक की साइड ए बी हो, एक की साइड ए डैश बी डैश हो, और उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे अगर हम इसके अंदर देखें तो एक तो बेटा ये ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल, और एक ये वाली ट्रायंगल, मींस एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये। तो इनको अगर मैं यहां लिखूं तो हम क्या लिखेंगे? कौन कौन सी ट्रायंगल हमने ली है? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो इन ट्रायंगल्स में देखो बेटा, ये दोनों एंगल आमने सामने के, ये एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल 90, ये भी इक्वल है। तो बेटा जो थर्ड एंगल बच गया वो भी क्या हुआ? इक्वल। मींस तीनों एंगल इक्वल हैं, तो ये ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर बेटा ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है? सेम होता है। तो अगर हम यहां से देखें इसका परपेंडिकुलर, तो क्या है? ए डैश बी डैश, इसका परपेंडिकुलर ए बी, मीन्स इन दोनों का रेशियो इक्वल टू दूसरी साइड्स। दूसरी साइड क्या है? इसका बेस देख लो बेटा, सी बी डैश, इसका बेस क्या है? बी सी। तो इनका रेशियो हमेशा क्या रहेगा? बराबर रहेगा, अगर ट्रायंगल सिमिलर है। अब हमें बेटा सिमिलरली हमें दो ट्रायंगल और फाइंड आउट करनी है। दो ट्रायंगल और उसी वे में फाइंड आउट करनी है कि ट्रायंगल हमारी साइड्स ए बी और ए डैश बी डैश आए और दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो। तो अब इस केस में और कौन सी ट्रायंगल बन सकती है? तो क्या बेटा ये बन सकती है हमारी, ये ट्रायंगल, ये वाली, एक ये ट्रायंगल बड़े वाली जो मैं क्रॉस कर रहा हूं, और एक ये ट्रायंगल बेटा नीचे वाली, मीन्स एक ये ट्रायंगल। इन दोनों में ट्रायंगल कौन कौन सी ली है हमने? ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। एक ट्रायंगल बेटा हमने ये ली है कंप्लीट, और एक ट्रायंगल हमने ये ली है। तो ये दोनों ट्रायंगल में एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों एंगल बेटा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा इक्वल होता है, रिफ्लेक्शन है तो। दूसरा ये दोनों एंगल 90, तो जो तीसरा एंगल बच गया वो भी क्या होगा? बराबर। तो बेटा ये ट्रायंगल्स हमारे पास क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स। ये ट्रायंगल्स हमारे पास क्या है? सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर बेटा ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनका साइड का रेशियो भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो बेटा इनका साइड का रेशियो देखो, इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, बाई में ए बी। अगर हम बेस की बात करें तो यहां से क्या आएगा बेटा? पी बी डैश, पी बी डैश, ये बेस है, और इस ट्रायंगल का बेस क्या आएगा बेटा? पी बी। क्या है बेस? पी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन यहां से बन गई, ये इक्वेशन यहां। तो ये है बेटा मेन टास्क,
ये आपको तीनों पार्ट में हम डेरिवेशन करेंगे, तीनों में सिर्फ यही काम करना है और यही पॉइंट है जो आपको टिक करना है, जो आपको हिट करना है। बस ये काम आपने कर दिया, आपका डेरिवेशन हो गया। मानो यहीं पर फोकस रखना है। क्लियर? अब अगर हम देखो इक्वेशन 1 को 2 के इक्वल पुट कर देते हैं, अगर हम इक्वेशन 1 इक्वल टू 2 कर दें तो यहां से बेटा क्या आएगा, देखो a डैश b डैश a डैश b डैश b डैश। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। मींस मैं ऐसा लिख दूं cb डैश बाई bc विल बी इक्वल टू pb डैश बाई pb, ऐसा होगा। अब एक चीज देखो cb डैश क्या है हमारे पास, क्या बेटा हम ये वैल्यू निकाल पाएंगे? ये वाली वैल्यू बेटा हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि ये कोई डिस्टेंस होती नहीं है। अब हमें ये पता है ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, इतना दूर, तो ये हमारे पास क्या है u, इमेज बनी है ये हमारे पास क्या है v, सेंटर से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है रेडियस, ये तो हमें पता है। तो हमारे पास जो हमें नहीं पता उनको बेटा हमें इस फॉर्म में लिखना है, उनको हमें इस फॉर्म में लिखना है। अब ये देखो cb डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख दें cp माइनस pb डैश, क्या लिख रहे हैं cp माइनस pb डैश, cp कंप्लीट, pb डैश माइनस कर देंगे तो क्या बचाएगा cp डैश। सिमिलरली bc को बेटा मैं क्या लिख दूं, bc को ऐसे लिख दें, bc को बेटा कैसे लिखें, हाँ ठीक है pb माइनस pc, क्या लिख दें pb माइनस pc, इस कंप्लीट में से ये सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारे पास ये बच जाएगा। और pb डैश हमें पता है v है, pb डैश हमें पता है, pb भी हमें पता है। तो अब बेटा अब इसके अंदर हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट कैसे करेंगे, देखो वैल्यूज पुट कैसे करते हैं, cp क्या है हमारे पास, c से p, c क्या है सेंटर से पोल की डिस्टेंस को बेटा हम क्या बोलते हैं रेडियस। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो हमारे पास ये हमने पढ़ा हुआ है प्लस x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास सेंटर है। हम जो मिरर का सेंटर क्या होता है बेटा पोल से जब भी लेफ्ट चलेंगे तो सारी जो कैलकुलेशन है सारी डिस्टेंस नेगेटिव, पोल से राइट में पॉजिटिव। अब अगर बेटा रेडियस मेजर करनी है तो हमें पोल से कहां आना है, लेफ्ट आना है तो हम क्या लिखेंगे cp को माइनस आर, cp को क्या लिखेंगे माइनस आर, pb अच्छा माइनस pb डैश क्या है ये क्या है हमारे पास v भी बेटा कहां है लेफ्ट में, पीछे कहां है लेफ्ट में, तो ये भी माइनस डिवाइड में pb p से b मींस ये क्या है ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखा हुआ है, ये भी बेटा पोल से कहां है लेफ्ट में, तो ये भी क्या आएगा माइनस u। pc क्या है हमारे पास रेडियस भी लेफ्ट में है तो माइनस r। अब बात करते हैं pb डैश क्या है हमारे पास v, लेफ्ट में है तो माइनस v, pb क्या है pb u है, ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ वो भी क्या है माइनस u, तो माइनस। अब बेटा आपका काम हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा u इंटू आर माइनस प्लस u इंटू वी, अगर मैं v को इन सबको ऊपर लेके जाऊं तो माइनस u इंटू वी प्लस r इंटू वी प्लस वी आर, क्या आएगा बेटा प्लस वी आर, या फिर गलत कर दिया, यहां पर क्या है प्लस आर v इंटू आर वी आर माइनस यू वी माइनस का यू आर, यहां क्या आएगा माइनस का यू आर। ठीक है, अब इस यू आर को इस साइड लेकर जाएं, यूवी को इस साइड, यूवी इंटू यूवी प्लस यूवी टू यूवी, वी आर उस साइड है, यू आर को हम उस साइड, तो ये आ गया बेटा हमारे पास। अब अगर हम दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यूवीआर से डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड करना है यूवीआर, तो यहां भी बेटा यूवीआर से डिवाइड, यहां भी यूवीआर से डिवाइड, यहां भी यूवीआर से। देखो यूआर से यूआर, तो यहां क्या बच गया 1 बाई वी,
VR से VR कटेगा बेटा, यहाँ क्या हो जाएगा 1/u, यहाँ UV से UV कटेगा, क्या हो जाएगा 2/r। और हमें लास्ट टॉपिक में हम पढ़कर आए हैं रेडियस हमारा क्या होता है, ट्वाइस ऑफ फोकल। अगर हम r की जगह पे बेटा 2f लिखें तो 2 से 2 कट के क्या आ जाएगा 1/f, तो 1/f क्या आ गया 1/v प्लस 1/u। तो ये था हमारा टॉपिक। कॉनकेव के केस में रियल इमेज है तो मिरर फॉर्मूला कैसे प्रूफ करना है, ऐसे सिर्फ ध्यान ये 2 स्टेप रखने बेटा, ठीक है। अब हम यहां से मैग्निफिकेशन भी प्रूफ कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन के लिए आप ये देखो, ये वाला a डैश b डैश देखें तो ये क्या है बेटा, हाइट ऑफ इमेज, जिसको हम h डैश बोलते थे 10th क्लास में। ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h। तो अगर हम यहां पर देखें तो a डैश b डैश ये क्या है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे या पोल से हम नीचे चलेंगे तो हमारे पास क्या है माइनस, तो हम इसको क्या लिखेंगे माइनस h डैश। ए बी कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, वो क्या होता है प्लस h। पी बी हमारे पास क्या है माइनस वी माइनस यू, माइनस से माइनस कट के क्या आ गया h डैश बाई h इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इसको हम बेटा क्या बोलते थे मैग्निफिकेशन। तो ये था हमारे पास कॉनकेव मिरर है, रियल इमेज है, तो हमारे पास ये बनेगा बेटा। इस तरीके से हमें मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन को प्रूफ करना है। क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारा क्या था, कॉनकेव मिरर हो और हमारे पास वर्चुअल इमेज हो। तो अब हम उस टॉपिक पर चल रहे हैं, कॉनकेव मिरर हो और इमेज कैसा हो वर्चुअल। उसके बाद बेटा कॉन्वेक्स मिरर हो और इमेज कैसा हो वर्चुअल ही बनता है। तो ये बेटा हमने थोड़ा सा स्लोली किया, उनको हम थोड़ा सा फास्टली करेंगे क्योंकि यहां से हमने बेस बनाया है और अब आपको करना है खुद से। अब हमारे पास सेकंड पार्ट, मतलब मिरर फॉर्मूला को ही दूसरे तरीके से, क्योंकि बेटा एग्जाम में किसी से भी पूछा जा सकता है। अगर एक करवा दें फिर आप कहोगे हमें तो यही आता है, लेकिन हमें सब करने, किसी भी तरीके से पूछे कोई दिक्कत नहीं। कॉनकेव मिरर और इमेज कैसे बेटा वर्चुअल इमेज। अब एक चीज देखो, कॉनकेव मिरर में हमें एक बात पता है, इमेज वर्चुअल कब बनती है, जो फोकस के उस साइड ऑब्जेक्ट रखें। मींस ये हमारे पास एक मिरर है, यहां बना देते हैं बेटा ये मिरर, इस साइड पॉलिश होती है कॉनकेव में, ये हमारे पास पोल है, ये हमारे पास एफ है और ये हमारे पास सेंटर है। अगर हमने बेटा यहां ऑब्जेक्ट रख दिया, कहां रख दिया एफ और पी के बीच में, तो हमें पता है कि जो हमारी इमेज बनेगी वो हमेशा वर्चुअल बनेगी। कैसे, जो लाइट पैरेलल आएगी वो बेटा किससे पास करवानी है हमें फोकस से, वो किससे पास करेगी फोकस से, मींस वो ऐसे पास करेगी। और जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई, फोकस से आ गई, और जो पी के ऊपर जाएगी वो बेटा उसी एंगल पर वापस नीचे चली जाएगी, मींस एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब ये दोनों लाइट क्या कभी रियल में इंटरसेक्ट करेगी, नहीं करेगी, मतलब रियल इमेज बन ही नहीं सकती। तो हम इनको पीछे करके मिला देंगे बेटा, हम इनको पीछे करके मिला देंगे। एक सेकंड हम इनको पीछे करके मिलाएंगे। पीछे करके मिलाएंगे तो ये हमारे पास यहां जाके हमारी क्या बनेगी इमेज। इस ये ए पॉइंट था तो ये भी बेटा ए डैश, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बी डैश। तो ये हमारी इमेज कैसी बनी है वर्चुअल इमेज। तो इसलिए हमें कॉनकेव मिरर लिया और इमेज कैसी बन गई वर्चुअल। अगर बेटा एक और लाइन ड्रॉ करें, जो अगर मिरर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं आप यहां से, तो बेटा जो लाइट ऐसे फॉल होगी, मीन्स जो सेंटर से पास होती है वो कहां जाएगी, थोड़ा सा गलत बन गया है ना, ऐसे करना है। जो लाइट ऐसे फॉल हुई मीन्स वो सीधा वापस टकरा के और बेटा वापस आ गई, तो वो हमें क्या लगा कि इसी पॉइंट से आ रही है, मतलब सी से। ठीक है, तो ये हमारी बन गई इमेज, क्योंकि बेटा फोकस तो इसके पीछे, वो तो हम फोकस के ऊपर लाइट आ नहीं सकती। ड्रॉ भी करो
तो कर लेना, वरना कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास पिक्चर बन गई, अब हम इसे करना है। अब एक चीज देखो, इसके अंदर हमें वही दोबारा से दो ट्रायंगल फाइंड आउट करने हैं। दो ट्रायंगल कौन कौन सी, जिसमें ए बी आए और ए डैश बी डैश आए। तो बेटा एक तो ये ट्रायंगल बन जाएगी, अगर मैं शेड करके दिखाऊं आपको, एक तो ये ट्रायंगल बन जाएगी और एक ये बड़े वाली ट्रायंगल बन जाएगी। बड़े वाली ट्रायंगल ले लें और एक ये छोटे वाली ट्रायंगल, मींस एक तो हमने ये ट्रायंगल ली और एक हमने ये ट्रायंगल ली। तो बेटा ये एंगल तो दोनों में कॉमन हो गया, मींस ट्रायंगल हमने कौन कौन सी लिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। तो इन दोनों में बेटा एक एंगल कॉमन हो गया, ये एंगल 90, ये एंगल 90। तो जो तीसरा एंगल है वो भी बराबर होगा। तीसरा एंगल बराबर है तो ट्रायंगल क्या होगी हमारे पास, सिमिलर। ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका रेशियो दिखा दो। रेशियो क्या रहता है, बराबर ए डैश बी डैश बाई में ए बी, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर। इसका क्या रहेगा हमारे पास, सी बी डैश बाई में इसका बेस सी बी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हमें बेटा एक और, मतलब दो ट्रायंगल और फाइंड आउट करनी है जिससे हम यही चीज दोबारा से लिख सकें। तो वो बेटा कैसे प्रूफ होगी, उसके लिए एक हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, मैं आपको ब्लू करके दिखा रहा हूं, मार्कर ने साथ दिया। तो एक ये ट्रायंगल और एक ये वाली ट्रायंगल, इनको इक्वल प्रूफ मैं कैसे कर रहा हूं, अभी देखो। ये हमारे पास ये एंगल क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ये एंगल आर। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये आई है तो ये एंगल भी आई, ये आर है तो ये एंगल भी आर। और हमें ये पता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है रिफ्लेक्शन केस में। मींस ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये एंगल 90 है तो तीसरा एंगल भी क्या हो जाएगा, बराबर। तो मींस हमने कौन कौन सी ट्रायंगल ली बेटा, ट्रायंगल हो गई हमारे पास ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। ये क्या है, सिमिलर है। सिमिलर क्यों है वो बेटा आपको लिखनी है। उसके बाद अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो सेम रहेगा। साइड का रेशियो सेम करें तो ए डैश बी डैश बाई में ए बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर कर दिया। बेस करें बेटा इसका क्या आएगा, पी बी डैश बाई में इसका करें पी पी। तो ये बेटा हमारे पास बन गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो क्या बनेगा, सी बी डैश बाई सी बी इक्वल टू पी बी डैश बाई में पी पी। अब यहां से देखो ऑब्जेक्ट हमने कहां रखा, ये तो ये डिस्टेंस हमारी क्या रहेगी, u। ये हमारी इमेज बनी है, ये हमारी v, और ये सेंटर से ये हमारा क्या रहेगा, रेडियस r। अब देखो सी बी डैश, सी से बी डैश, ये क्या है बेटा, हम ऐसा कर दें सी पी प्लस पी बी डैश। तो हम क्या लिख रहे हैं सी बी डैश को, सी पी प्लस पी बी डैश। सी बी को क्या लिखेंगे, सी बी। सी बी को बेटा हमें क्या लिखना पड़ेगा, सी पी माइनस पी पी, सी पी माइनस पी बी। पी बी डैश हमारे पास क्या है, पी बी डैश वी है, इसे काम चल जाएगा, पी बी डैश और पी बी। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करो, सी पी सेंटर से पोल तक की डिस्टेंस क्या होती है बेटा, रेडियस, और वो कहाँ है, पोल के लेफ्ट में है तो हम इसको क्या लिखेंगे माइनस आर, प्लस पी बी डैश, पी से बी डैश, ये क्या है इमेज की डिस्टेंस, और कहाँ है राइट में है तो क्या लिखेंगे प्लस का बी। सी पी, सी से पी, ये क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं रेडियस, और ये कहाँ है बेटा लेफ्ट में, तो क्या आएगा माइनस आर माइनस पी बी, पी से बी, ये क्या है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और वो कहाँ है लेफ्ट में, तो माइनस इंटू माइनस प्लस यू। पी बी डैश हमारे पास क्या है v, और राइट में है तो हम क्या लिखेंगे प्लस का, पी बी क्या है u, लेफ्ट में है तो हम क्या लिखेंगे बेटा माइनस का। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस यू ऊपर गया u इंटू आर माइनस यू वी माइनस वी आर प्लस यू वी। इस यू वी को बेटा इस साइड लेके जाओ, यू वी इंटू यू वी प्लस यू वी, टू यू वी आर को इस साइड लेके आए, यू आर प्लस वी आर। दोबारा से वही करना है, दोनों साइड यू वी आर से डिवाइड, यू वी आर यू वी आर यू वी आर, यू वी से यू वी, 2 बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई
फोकस, क्योंकि आर क्या है 2f, 2 से 2 कट के 1/f, और यहाँ से ur से ur कटेगा 1/v, 1/u, मतलब क्या आ गया 1/u प्लस 1/, तो ये हमारे पास बेटा मिरर फॉर्मूला आ गया फिर से। मीन्स आपको सिर्फ एक बात पर फोकस करना है, मैं बेटा बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ आपने ये चीज ध्यान रख ली कि हमें वो दो ट्रायंगल्स लेनी है जिसमें ये दोनों साइड आए और उन ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। बस दो ट्रायंगल एक बार, दो ट्रायंगल एक बार, और फिर उनकी वैल्यूज को इक्वल पुट करना है, आपका काम हो जाएगा। क्लियर। अब अगर इसमें बेटा हमें मैग्निफिकेशन भी प्रूफ करनी हो, क्या प्रूफ करनी हो मैग्निफिकेशन, तो बेटा मैग्निफिकेशन प्रूफ हम कैसे करेंगे, देखो मैग्निफिकेशन के लिए यहां a डैश b डैश हमारा क्या है इमेज की हाइट, उसको h डैश बोलते हैं। मींस ये हमारा क्या आ गया h डैश। ए बी क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट, और दोनों बेटा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है तो क्या ले लिए प्लस, बाई में पी बी डैश क्या है v, राइट साइड में है तो प्लस का, पी बी का है लेफ्ट साइड में तो माइनस का, तो माइनस v बाई, यही क्या होता है हमारे पास मैग्निफिकेशन। मींस मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन हमने दोनों प्रूफ कर दिए। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड होल्ड कर। चलो अब हम कर रहे हैं हमारा तीसरा, मतलब थर्ड टाइप से कॉनकेव मिरर के केस में दो इमेज बन सकती थी, रियल और वर्चुअल। हमने दोनों से मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन सीख लिया है। अब हमारे पास जो सिर्फ एक केस बचा है वो क्या है कॉन्वेक्स मिरर और क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जब भी होगा इमेज वर्चुअल ही बनेगी, तो उसमें सिर्फ एक ही केस है कॉनकेव मिरर और वर्चुअल। बेटा ध्यान सिर्फ मैं बार बार कह रहा हूं, इन दो पॉइंट्स को ध्यान रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार खुद से ट्राई करना और फिर आप नहीं भूल पाओगे कभी इसको। लेकिन बेटा अगर आपने 100% फोकस किया है तो, वरना कोई शिक्षक कोई टीचर ऐसा नहीं है जो आपको पढ़ा सके जब तक आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हो। अब जल्दी से लास्ट और करते हैं। लास्ट में हमारा क्या रहेगा कॉन्वेक्स मिरर, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हमेशा वर्चुअल होती है, बहुत बार बोल दिया है ना। चलो इमेज बनाओ, पहले बनाओ कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हमारा क्या हो गया कॉन्वेक्स मिरर। पॉलिश कहाँ होती है हमेशा पीछे की साइड, शीशे के सामने पॉलिश करेंगे तो शक्ल नहीं दिखेगी। ये हमारा क्या है पोल, ये हमारा क्या है फोकस, इतना ही हमारा क्या होता है सेंटर। ऑब्जेक्ट हमेशा हम कहाँ रख रहे हैं, यहां ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा हमने। ये हमारा क्या है ए बी। जो लाइट पैरेलल आएगी, जो लाइट क्या आएगी पैरेलल, उसको कहां से पास करना चाहिए फोकस से पास करना चाहिए। लेकिन क्या मिरर है वो अंदर से लाइट पास करने देगा, एक सेकंड, ओके, मिरर है वो अंदर से लाइट पास नहीं करने देगा। मींस ये कहां जाएगी, ये ऊपर जाएगी। ये कहां जाएगी ऊपर। हमें ये फील होगा कि ये यहां से आ रही है। क्लियर इतना। चलो अब और आगे चलते हैं, और आगे चलें। एक चीज और देखो, अगर मैं सेंटर से पास करवा दूं, ये हमारा क्या है मीन्स यहां पर लाइट फॉल हुई और लाइट कहां आ गई वापिस आ गई। यहां से लाइट फॉल हुई और वापिस आ गई क्योंकि सेंटर से, तो हमें ये फील होगा कि ये वहां से आ रही है। तीसरा और क्या रह गया, पैरेलल करा दिया, फोकस से करा दिया। अच्छा, पोल के ऊपर जिस एंगल पर फॉल होगा उसी एंगल पर वापिस चला जाएगा, लेकिन हमें क्या फील होगा फिर ये यहां से गया। ठीक है, थोड़ा बेटा इमेज ध्यान से बनाना। इमेज एक बार बन गई हमारा काम हो जाएगा। ये एंगल क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारी बेटा इमेज यहां पर जो लाइन से इंटरसेक्ट की है, तो ये हमारे पास बी से लाइट आ रही थी तो बी डैश, और ये ए डैश, ये हमारी क्या बन गई इमेज। अब हम किसका डिस्कस कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर और वर्चुअल इमेज, कॉन्वेक्स मिरर और वर्चुअल इमेज। अब करो बेटा अपना वही काम, हमें क्या करना है वही दो ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है। ट्रायंगल फाइंड आउट मैं यहां कर देता हूं।
ट्रायंगल देखो कौन कौन सी है, आप बताओ कौन कौन सी। एक तो ये ट्रायंगल है, मैं नाम रख रहा हूं इसका, ये एक, और इस ट्रायंगल का दो, क्योंकि ये एंगल आई है, ये आर है, ये आर है, तो ये भी आर है, और आई और आर इक्वल होते हैं, तो बेटा ये दोनों एंगल बराबर, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो तीसरा एंगल भी बराबर। मीन्स ट्रायंगल हमने कौन कौन सी ली, ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी आर सिमिलर, और सिमिलर है तो रेशियो ए डैश बी डैश बाई में ए बी विल बी इक्वल टू ए डैश पी बाई में ए पी। आधा काम हो गया। अब हमें एक और पेयर फाइंड आउट करना है। एक और पेयर बेटा कैसे फाइंड आउट करें, आसान है, मैंने तो ढूंढ लिया, आप भी ढूंढो। कैसे ढूंढोगे, ऐसे, अभी दिखाते हैं। एक तो ये ट्रायंगल और एक ये बड़े वाली ट्रायंगल, ठीक है, नहीं दिखा, दिखा दो। एक तो जो हमने ब्लू से किया और एक जो हमने ब्लू से किया, और एक ये ग्रीन वाला। तो ये दोनों क्या है बेटा, ये एंगल क्या हो गया इनमें कॉमन, ये एंगल दोनों में 90, तो ये एंगल भी बराबर। मीन्स ट्रायंगल हमने कौन सी ली, ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर। ये ट्रायंगल्स भी हमारे पास क्या है, सिमिलर। सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो बेटा इनका साइड का रेशियो सेम रहेगा। साइड का रेशियो क्या रहेगा, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर, ए डैश बी डैश बाई में ए बी, और क्या रहेगा ए डैश सी बाई में ए सी। अपना काम हो गया है। अब तुम्हारा काम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, ए डैश पी बाई में ए पी इज इक्वल टू ए डैश सी बाई में ए सी। ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा, यहां से इतना दूर, तो ये था u। इमेज कहाँ बनी, यहां बनी, तो ये क्या है हमारे पास v। सेंटर यहां है, तो ये डिस्टेंस क्या है बेटा हमारे पास, रेडियस। अब देखो क्या हमें डायरेक्ट नहीं पता, a डैश सी, a डैश सी कहाँ है, a डैश सी नहीं पता। तो a डैश सी को बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, पी सी माइनस पी ए डैश, मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी सी माइनस पी ए डैश सी ये है, पी सी माइनस पी ए डैश। ठीक है, ए सी को क्या लिखूंगा, ए से सी मीन्स ए पी प्लस पी सी, ए पी प्लस पी सी। ए डैश पी कहाँ है, ए डैश पी, इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है v, और ए पी इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है। अब ए डैश पी देखो बेटा क्या है, ए डैश पी मतलब ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पोल से कहाँ है, राइट में। पोल से राइट में हो सब क्या होता है पॉजिटिव, तो हम इसको क्या लिखेंगे, v है प्लस ए पी हमारे पास कहाँ है, पोल से जो ये डिस्टेंस है बेटा ये कहाँ है, लेफ्ट में है तो माइनस, और है कितना u, तो माइनस u। पी से सी ये क्या है, रेडियस, और ये कहाँ है, राइट में, और राइट में होता है तो क्या होता है पॉजिटिव, तो प्लस आर। और ये बेटा जो हम करते हैं ना, कॉन्वेक्स की जो रेडियस है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, कॉनकेव की रेडियस नेगेटिव, वो यहीं से निकाला गया है। क्योंकि कॉन्वेक्स के केस में सेंटर हमेशा राइट में रहेगा, और जो राइट में होता है वो हमेशा पॉजिटिव, तो वो बेटा यहीं से निकाले गए। पी ए डैश राइट में है, तो हम क्या लिख देंगे, माइनस, जो पहले था वो माइनस, पी ए की वैल्यू क्या है, प्लस का वी। ए पी क्या है हमारे पास, माइनस का u, पी से सी प्लस का r। यहां से कर दो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस यू वी प्लस वी आर माइनस यू आर प्लस का यू वी को इस साइड ले आओ, यू वी प्लस यू वी 2uv, यू आर को इस साइड यू आर प्लस वी आर, सबको यू वी आर से भाग कर दो। सो वैसे यही तो कर रहे हैं, यू वी से यू वी, आर क्या होता है बेटा 2f, 2 से 2 काट दो क्या बच गया 1 बाई एफ, वी आर से वी आर 1 बाई यू, यू आर से यू आर 1 बाई वी, तो ये आपका क्या आ गया, मिरर। मैग्निफिकेशन और देखना चाहो तो यहाँ आ जाओ, ए डैश बी डैश ये कहाँ है, ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर है, मतलब एच डैश प्लस का, तो ये क्या, यहाँ से देखें बेटा ये क्या आ गया हमारे पास एच डैश, ए बी क्या है ऊपर एच, ए डैश बी
राइट साइड में है प्लस का v, AP कहाँ है लेफ्ट साइड में माइनस u, तो ये क्या होता है मैग्निफिकेशन। तो आप यहाँ से मैग्निफिकेशन। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन हम बेटा एक करा के काम चला सकते थे, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी भी बच्चे का कोई भी लॉस हो। ठीक है, तो आपको बेटा तीनों ट्राई करने हैं, लेकिन ट्राई कैसे करने, एक बार समझ लिया उसके बाद अपने आप देखो, पहले कॉनकेव में फोकस से इस साइड इमेज रख के देखो इमेज कहाँ बनी है, फिर कौन कौन सी दो ट्रायंगल्स लेनी है, फिर दोबारा से कौन सी दो ट्रायंगल लेनी है और उनको इक्वल पुट करना है। फिर एक कॉनकेव मिरर में फोकस के उस साइड रखो ऑब्जेक्ट, फिर देखो इमेज कहाँ बनी है, फिर कौन कौन सी ट्रायंगल लेनी है और फिर कॉन्वेक्स के केस में। बेटा खुद से ट्राई करोगे तो आएगा, और मैंने बेटा अपनी तरफ से कंप्लीट कोशिश की है, जितना सिंपल हो सकता था उतना सिंपल बनाने की। सिंपल से सिंपल ये है कि आपको ये दो ट्रायंगल्स फाइंड आउट करनी है जिनकी साइड AB और AB डैश A डैश B डैश हो और वो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो रही हो। वो ट्रायंगल सर्च करो, उनकी साइड को का जो रेशियो उनको इक्वल रखो और वहां से स्टार्ट करो। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक। आई होप यू हैव एंजॉयड ए लॉट एंड थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। ओके बेटा, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।